तो नमस्कार साथियों, राजतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय मौजूद है पत्रिका गेट पर और आज यहाँ हम जयपुर की जनता से जानने आए हैं इस समय जो हमारे देश में हो रहा है उसके ऊपर उनके क्या विचार है। बात करेंगे अंतर इलेक्शंस के ऊपर, बिहार इलेक्शंस, राजस्थान में जो इस समय चल रहा है एसआईआर और अभी जो रिसेंट में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उस पर उनके क्या विचार रखते हैं। आइए साथियों बात करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक। आपका भैया? हाय राहुल। राहुल। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अभी भजनलाल सरकार राजस्थान में 2 साल पूरे होने वाले नेक्स्ट मंथ, तो भजनलाल सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, कई काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता उससे सेटिस्फाई हुई है या जनता के लिए उन्होंने विकास कार्य किए हैं? ऐसा मुझे लगता है कि योजनाएं पहुंची हैं जनता तक, पर और ग्रास रूट लेवल पे पहुंचने की जरूरत है। अभी भी कुछ बहुत ज्यादा लोग एक्सक्लूड हो जा रहे हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, इसलिए। ठीक है, जैसे अभी देखा जा रहा है कि अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं भजनलाल सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं हम आंकड़ों की बात करें तो 2 साल के अंदर भजनलाल सरकार ने वो कर दिखाया है जो शायद कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में भी नहीं किया था। जैसे कई योजनाओं की हम बात करेंगे, बजट पास हुए हैं, योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू भी हुई है। क्या लगता है आपको ऐसा? हाँ, कुछ योजनाएं तो जरूर जमीनी स्तर पर लागू हुई हैं, लेकिन कुछ योजनाएं सिर्फ पेपर में बन के रह जाती हैं। आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है इस समय सरकार नहीं, से? मैं राजस्थान का हूँ नहीं, तो अच्छा, मैं मतलब यहाँ सिर्फ 2 साल से ही रह रहा हूँ मैं भी, तो अभी मैं अब मूल निवासी नहीं हूँ, तो मेरे को कहाँ के हो आप? मैं यूपी का। यूपी के? हाँ जी। तो क्या लगता है राजस्थान में, जैसे आप बाहर से रहने आए हो, यहाँ राजस्थान सेफ लगता है आपको रहने के हिसाब से? बिल्कुल। मैं गाजियाबाद और नोएडा से आया हूँ, तो राजस्थान हाँ सेफ है थोड़ा सा। ठीक लगता है। ठीक है, चलो बात करते हैं, जैसे अभी बिहार इलेक्शन की बात करें तो बिहार में कहीं ना कहीं बिहार को दिल्ली बम ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा था कहीं ना कहीं। जैसे दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को, आपको पता होगा, हाँ। जहाँ पर 3 मुसलमान लोगों को गिरफ्त में लिया गया जो कि डॉक्टर्स थे, चाइना से एमबीबीएस करके आए थे। उनके पास ही लगभग 3,000 किलो आरडीएक्स वगैरह इन्हें मिले हैं सामान। तो कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में अपोजिशन ये इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी सरकार ने वो बम ब्लास्ट करवाया है ताकि वो बिहार इलेक्शन जीत सके। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ये तो फिजूल की बात है। कोई भी सरकार अपने ही देश में ब्लास्ट तो नहीं कराएगी। इतना ये तो इतनी नीचे स्तर पर राजनीति शायद नहीं गिरी होगी अभी भी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और जैसा कि बात करें पिछले जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, शायद ये पहला हमला है जो देश के अंदर हुआ है। बाकी अगर अपन पुलवामा हमले को छोड़ दे, चूंकि वो बॉर्डर इलाका था तो वो वैसे ही वहाँ की क्रिटिकल कंडीशन रहती है, तो उस हिसाब से भी बीजेपी मोदी सरकार ने भारत में सुरक्षा की दृष्टि से काम किया है। हाँ किया है, लेकिन इस बार शायद हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ी सी फेल हुई है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट भारत के दिल में हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और वो भी रेड फोर्ट पे, जहाँ से प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भाषण देते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। शायद थोड़े और सिक्योरिटी मेजर्स, पर हाँ हमें पता है कि हमारी जो एजेंसियां वो अपना पूरा काम करेंगे और दोषियों को बिल्कुल फांसी के फंदे पे चढ़ाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, जैसे एसआईआर अभी राजस्थान में चालू है, एसआईआर मींस जैसे अपन पुराना रिकॉर्ड देखते हैं कि वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, और इसका कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। बिहार में अकेले लगभग 6.5 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं और इस वजह से एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं काफी सक्रिय हुआ है, तेज हुआ है। तो राजस्थान में ये भी चल रहा है, तो क्या लगता है इससे फायदा होगा? मैं ये कहता हूँ एसआईआर जरूर होना चाहिए पूरे देश में। जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। कोई भी आदमी 2 बार वोट ना करे, कोई भी आदमी गलत तरीके से वोट ना करे, और कोई भी घुसपैठिया वोट ना करे। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उसके बाद अभी हुआ, तो एक न्यायालय का एक डायरेक्टिव आया था कि आधार कार्ड को भी 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। अब यूआईडीआई ने एक सर्कुलर निकाल के ये बोला कि आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है, जिससे मेरे खुद के यहाँ के बीएलओ ने आधार कार्ड हटवा दिए, जो कि गलत है, क्योंकि आरपी एक्ट के अनुसार वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, उसको कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तुम वॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इसको हटाने के पीछे भी तो कोई मेजर रीजंस होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे दिक्कत है, क्योंकि यूआईडीआई एक सर्कुलर से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव और आधार कार्ड एज एन आरपी डॉक्यूमेंट डिक्लाइन नहीं कर सकता। उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट चाहिए। तो जो बीएलओ हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है, लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है, इस वजह से इस चीज में दिक्कतें आएंगी और कुछ वोटर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, फिर आपत्तियां जताई जाएंगी, तो उसमें प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब ये है, ये गवर्नमेंट को भी जनता को और इन योजनाओं के बारे में समझाना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को साफ करना चाहिए कि आधार कार्ड ले रहे हैं या नहीं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता गैर जिम्मेदार हो जाती है। अवेयरनेस गवर्नमेंट देती तो है लेकिन वो चीज वो पढ़ती नहीं है।
लोग अखबार नहीं पढ़ते, लोग न्यूज नहीं देखते, सही न्यूज नहीं देखते। मेन बात ये है, सही न्यूज नहीं देखते, तो ये इसकी वजह से ये दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, लोगों को भी जिम्मेदार होना चाहिए, प्लस सरकार को और ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ये एक अच्छा कदम है एसआईआर, बट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे तो सब कुछ सही हो। तो साथियों, ये थे पत्रिका गेट पर मिले हमारे एक युवा साथी, जिन्होंने बहुत ही सही बात कही, और वो बीजेपी सरकार की कई योजनाओं से खुश भी है, और उन्हें लगता है कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए। साथियों, मैं विशाल, आप देख रहे हैं राजतंत्र। मिलेंगे फिर कभी किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।